तो भाई आज हमारे पास है टाटा हैरियर डार्क फियरलेस मॉडल। इसका डीजल मैनुअल हमारे पास है और आज हम इसको आपको एकदम जेन्युइन ऑनेस्ट ड्राइव रिव्यू देंगे कि गाड़ी चलाने में है कैसी। आपने बहुत सारे ऑनरशिप रिव्यू पहले भी देखे होंगे, पर हम आज आपको इसकी एकदम एकदम जेन्युइन, नो स्पॉन्सरशिप। आपको पता है हमारा बिल्कुल नया चैनल है तो पेड की तो बात ही नहीं होती है। इस गाड़ी को मैं 17,000 किलोमीटर अभी तक चला चुका हूँ, तो मेरा मानना है कि इतना सफिशियंट है बताने के लिए कि क्या गाड़ी में कमियां हैं क्या खूबियां हैं। तो भाई कमियां खूबियां अपन ओनरशिप में देखेंगे, यहाँ फोकस करेंगे अपन सिर्फ इसके ड्राइव रिव्यू पे। इनिशियली ये गाड़ी अभी सिटी मोड पे है, हम इसका स्पोर्ट्स मोड भी देखेंगे आगे चल के, हाईवे रिव्यू भी देखेंगे। हम हाईवे की ओर ही बढ़ रहे हैं, ये नॉर्मल सिटी मोड है। तो भाई राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ड्राइव रिव्यू में आपको बोलना चाहूंगा, जो ORVM दिए गए हैं इनका साइज थोड़ा इंप्रूव हो सकता था। मतलब ऐसा नहीं, लेकिन इनका एरिया बढ़ाया जा सकता था। ये उतना क्लियर विजन प्रोवाइड नहीं करते हैं, वैसे करने को तो कर देते हैं, इतना ऐसा वो नहीं है कि बिल्कुल नहीं करते हैं, पर जो इम्प्रूव हो सकता था। क्यों भाई। फिर दूसरी जो मुझे इसका इशू लगा है, ये ए पिलर। ये कई बार आपका सिटी ड्राइविंग में अगर आप बोनट टू बोनट ड्राइव कर रहे हैं या फिर आप कहीं ट्रैफिक में कट ले रहे हैं या फिर टर्न ले रहे हैं, तो ये कई बार ब्लॉक कर देता है आपका व्यू। आज इसमें समझ नहीं आता कि आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये दिक्कत देता है। दूसरी बात भाई, सीटिंग पोजीशन बहुत बढ़िया है। सीटिंग पोजीशन से भाई मैं बताता हूँ, इस गाड़ी के साथ ये ऑटो एडजस्ट सीट आती है। जैसे ही आप गाड़ी का गेट खोलते हो तो वो नीचे हो जाती है, और जब आप बैठ जाते हो तो फिर वो वेलकम फीचर बोलती है टाटा इसको। पर्सनली मैं बताऊं तो ये फीचर मुझे तो यूजलेस लगता है, किसी काम का नहीं है ये। व्यक्ति बैठेगा तो उसको चाहिए बैठने का कमांडिंग पोजीशन, जब आप गेट खोलो तो वो सीट नीचे जा रही है, फिर आप बैठ रहे हो। ये तो मेरा, सबके अलग अलग वो हो सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा मानना है कि ये तो खामखा का फीचर है। दूसरी दिक्कत भाई मैं आपको बताऊं ड्राइव रिव्यू करते हुए कि इसका, हाँ, क्लच। भाई इस गाड़ी में अभी तक, इससे पहले जो था, इसके फेसलिफ्ट से पहले वाला वर्जन, उसमें डेड पेडल आता था और वो बहुत काम का भी था भाई। ये गाड़ी आदमी लेता है लॉन्ग लंबी रन के लिए, ज्यादा लेता है सिटी ड्राइविंग के लिए, तो आदमी क्यों ही लेगा। तो जो उसमें डेड पेडल की कमी है ना, ये बहुत बड़ी कमी है भाई। या तो आप अगर पैर भारी रखोगे आप क्लच पे, तो आपकी क्लच प्लेट खाएगा वो। और अगर आप खाली डेड पेडल पे पैर रखे रहते तो वो डेड पेडल की कमी एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा, क्लच का ट्रेवल बहुत ज्यादा है। आप देखना, ये अगर आप देख पा रहे हो यहाँ से, तो ये इतना पूरा ये क्लच ट्रेवल है इसका, तो ये एक इशू है। और फिर आती है भाई, जैसे कि ये 2 लीटर के डीजल इंजन में गाड़ी आती है, तो जो इसका गियर है ना, तो इससे शिफ्ट करने में आवाज आती है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी ये, तो ये नहीं आनी चाहिए। मेरा मानना है कि अगर गाड़ी का गियर शिफ्टिंग स्मूथ है तो उसके गियर शिफ्ट में से चेंजिंग की आवाज तो आनी ही नहीं चाहिए, जो खड़पड़ जो भी आती है। और इसके अलावा तो भाई कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी चलाने में, गाड़ी चलती बहुत स्मूथ है। एक्सीलेटर इस बात का, जब का ये तो सिटी मोड है, अभी मैं आपको हाईवे पे चल के स्पोर्ट्स मोड भी एक बार दिखाऊंगा इसका। 0 to 100 करके भी हम देखेंगे एक बार। तो ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मेजर प्रॉब्लम इसमें यही थी जो मैंने आपको बताई है। बाकी मिलते हैं अपन हाईवे पे पहुंचने के बाद। तो भाई यहाँ से हम हाईवे पे चढ़ रहे हैं और यहाँ आपको मैं बताऊंगा कि हाईवे पे ये गाड़ी कैसी है। एक रेफरेंस के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं इससे पहले भी एक टाटा हैरियर रख चुका हूँ। वो अपने 10-12 हज़ार किलोमीटर चलाने के बाद सेल करी थी। सेल करने के बेसिकली 2 कारण थे। एक तो ये, जो उस वाली हैरियर में लोग कहते थे कि फीचर्स नहीं है, ये वाला मॉडल पूरा फीचर लोडेड आया। और दूसरा कारण मैं आपको बताऊंगा, ये वाली गाड़ी आगे चलाते चलाते उसके स्टीयरिंग के साथ मेरा कुछ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। और फिर भी एक बार वो गाड़ी बेच के टाटा पे ट्रस्ट करना, लोग पागलपन बोलते हैं, कहते हैं क्या चूती आदमी है कि वो दे के ये रख ली। वो मैं आपको बताता हूँ आगे। तो दोस्तों अभी पर बात करते हैं इसके ड्राइव रिव्यू की हाईवे के ऊपर। अभी भी ये गाड़ी सिटी मोड में है, तो आप सिटी मोड पे ये मत सोचना कि ये गाड़ी भागती नहीं है। आप देखिए, आपके सामने है, बोलने की जरूरत नहीं है, सिटी मोड है। और भाई ये अभी मैं आपको स्पोर्ट्स मोड का तो अलग से दिखाऊंगा। तो भाई मेरा मानना है कि गाड़ी बनी हाईवे पे चलाने के लिए गई है, और जो हाईवे पे चला के इस गाड़ी की पावर फील होती है, जो इस गाड़ी का कंफर्ट है। आप मानिए मैंने इस गाड़ी को 1500-2000 हजार किलोमीटर सिंगल गो में चलाया है। मैं रहता हूँ MP में, हम हिमाचल उत्तराखंड तक सिंगल गो में गए नॉन स्टॉप। मजा ले, गाड़ी ने कहीं भी कोई धोखा दिया हो।
अभी हम यहाँ पे 100 की स्पीड को मेंटेन करके चल रहे हैं। ये सिटी मोड है भाई, इस पे इको भी आता है। आपको इको पे भी गाड़ी बहुत भागती है, वो इसलिए कि इंजन अपने आप की पावर को थोड़ा लिमिट कर लेता है। जितनी इंजन की कैपेसिटी है वो उस हिसाब से पावर डिलीवर नहीं करता है, बस इको मोड में यही फर्क आता है। और ऑब्वियसली माइलेज इंप्रूव होती है थोड़ी बहुत। ये गाड़ी चलाने का ये आप एक बार देखिए, आप इसके स्टैटिक्स पे ध्यान दीजिएगा। और ये चौथा, हाँ तो भाई मैं जो इससे पहले वाली सब बता रहा था आपको कि जो इससे पहले मेरे पे हैरियर थी भाई, उसका स्टीयरिंग पावर तो आता था लेकिन वो हाइड्रोलिक पावर था। ये इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग है। तो भाई उस स्टीयरिंग गाड़ी में कुछ समय बाद स्टीयरिंग में ये प्रॉब्लम आ गई थी कि गाड़ी अपने आप लेफ्ट पुल होने लगती थी। मैंने कम से कम नहीं 50 से 60 बार उसकी अलाइनमेंट करवाए, बैलेंसिंग करवाई, टायर्स भी चेंज करवाए। और सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस मैं आपको ओनरशिप में बताऊंगा कि भाई दिक्कत ये नहीं है कि टाटा की सर्विस खराब है, दिक्कत ये है कि टाटा वालों को सर्विस करना आता ही नहीं है। उनको खुद नहीं पता है कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो भाई उससे हम दुखी होकर वो गाड़ी दी थी। और इस गाड़ी पे हाँ एक रिस्क था भरोसा करना फिर से, लेकिन नहीं, ये गाड़ी दिक्कत ये है कि टाटा वाले जो है वो R&D अपने कस्टमर पे करते हैं। जो कस्टमर फीडबैक देगा वो उसको सुधारेंगे। ये नहीं कि पहले भाई खुद अपनी गाड़ी तुम लॉन्च कर रहे हो, एक बार पहले कुछ देख लो, परख लो, फिर करो। तो भाई आप देख सकते हो गाड़ी में कोई वाइब्रेशन नहीं, इस वाली में तो चलाने में बढ़िया। ब्रेकिंग का मैं आपको बताऊंगा कि कैसा क्या सिस्टम रहता है। ब्रेकिंग भाई कई बार जब आप हार्ड ब्रेकिंग करोगे ना तो गाड़ी रिस्पॉन्स बढ़िया करती है, लेकिन कई बार जब आप स्मूथ ब्रेकिंग करते हो और उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली हार्ड करोगे तो गाड़ी की ब्रेकिंग आपको कम महसूस हो सकती है। जैसे अभी मैं ब्रेक करूंगा तो ये धीरे धीरे मैंने टाइट किया तो गाड़ी धीरे धीरे रुकती है। और वहीं अगर मैं इस पेडल को इमरजेंसी प्रेस करूंगा, हार्ड प्रेसिंग करूंगा, तो आप देखना स्पीडोमीटर की स्पीड किस तरीके से कम होती है। अभी हम 100 के आसपास चल रहे हैं और यहाँ पे मैं हार्ड प्रेसिंग करूंगा, ये देखो आप, गाड़ी कंट्रोल पूरी हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलाने में जेन्युइन, भगाने में जेन्युइन, सेफ्टी में जेन्युइन। भाई और कोई ये छोटी मोटी समस्या रहती है, हर गाड़ी में रहती है, बाकी ऐसा कोई कारण नहीं है इस गाड़ी का। और भाई आज की डेट जो 2026 से चल रहा है, यहाँ भी आप पूछो ना कि अगर इस गाड़ी का कोई भी कंपटीशन आ रहा हो, तो अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे तो नहीं लगता है जो भी सेल्टॉस, ये तो भाई सेल्टॉस लेवल की तो ऊपर की गाड़ी है। अब यहाँ पे बचती है गाड़ी सिर्फ हेक्टर, तो वैसी ट्रस्ट नहीं जीतती। तो आप इस पे, और लोग बागों की भाई ये भी शिकायतें आई है कि DPF का हो जाता है। भाई मैंने 17,000 किलोमीटर चलाई है, सिटी में चलाई है, बाहर चलाई है, मुझे तो इस गाड़ी में कभी तक कोई भी DPF क्लॉगिंग की समस्या नहीं आई है, और ना ही ऐसी कोई बड़ी समस्या आई है। अब भाई मैं एक बार इसका रिस्पॉन्स आपको स्पोर्ट्स मोड में और गाड़ी जीरो से उठा के दिखाता हूँ, आप एक बार नोटिस करिए इसको। यहाँ पे हम स्टॉप हो गए पूरे, यहाँ से इसका स्पोर्ट्स मोड लगता है। अब भाई आप एक बार टाइम देखिएगा, भाई जो बहुत है ना रोर करता है इंजन। आप भाई ये देखो, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इतनी फास्ट ड्राइविंग, लेकिन जस्ट फॉर आपके रेफरेंस के लिए मैं ये बता रहा हूँ। 120 के बाद कंटिन्यूसली बीप करती है, जो कि अच्छी बात है। स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स, ब्रेक का रिस्पॉन्स, सब कुछ भाई, कहीं कोई गाड़ी में दिक्कत है ही नहीं। तो ये भाई आप देखो गाड़ी कितनी भाग रही है, 150 पार हो चुकी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं भाई। अब आप अंदर बैठे के भाई आपको फील हो रहा है कि गाड़ी 150 चल रही है। तो भाई कोई स्पीड मैंने 170-80 भी भगा चुकी है, ये एक्सप्रेस वे पे कोई दिक्कत नहीं आती है, कंट्रोलिंग में आसान है। बॉडी रोल जब भाई देखो इतनी ऊंची गाड़ी की थोड़ा बहुत होगा तो वो आपके ऊपर, आप इसको किस तरीके से कंट्रोल करके चलाते हो। तो भाई एकदम बेस्ट। ब्रेकिंग देखो भाई, नॉर्मल आराम से सब कंट्रोल हो जाती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। तो भाई आपने देख लिए, इसके स्पीडिंग देख ली, ब्रेकिंग देख ली, ड्राइव रिव्यू में कहीं कोई शिकायत नहीं है। जितनी शिकायतें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी वही है कि ब्रेक कभी कभार कर देते। हाँ भाई कभी ये रहता है कि इसके जो वो होते हैं ना, ये कॉशन लाइट इंडिकेटर्स, ये कई बार ऐसे इनको लगता है कि इमरजेंसी ब्रेकिंग पे ये जलते हैं, लेकिन कई बार इस गाड़ी में अपन नॉर्मल ब्रेकिंग भी करते हैं या कभी ये किसी ऐसे रफ पैच से निकलना तब भी ये ब्लिंक करना चालू कर देते हैं। ये थोड़े ज्यादा सेंसिटिव है
खैर वो कोई इशू नहीं है, अपने आप भी बंद भी हो जाते हैं वो। तो मेजर भाई यही दिक्कत ही थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, क्लच ट्रेवल ज्यादा है, डेड पेडल नहीं है, गियर शिफ्ट करने में आवाज आती है, ए ब्लॉक ए पिलर ब्लॉक कर देता है व्यू कई कबार, ORVM मतलब वो नहीं है। और भाई देखो फीचर, और लोग कहते हैं भाई रिलायबल नहीं है, भाई जब से ये गाड़ी मैंने ली है कम से कम नहीं तो 2 साल हो गए होंगे, ना ही इस गाड़ी में कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच अभी तक आया है। टाटा की अब आप इसको अच्छी बात बोले बुरी बात बोले, बीच बीच में रिकॉल करते रहते हैं इनके। अभी अभी रिसेंटली इसका अल्टरनेटर फुली चेंज हुआ था फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी इस गाड़ी में कुछ इनको लगता है अपग्रेड करने का तो वो करते रहते हैं। और भाई ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, यही इस गाड़ी का रिव्यू था भाई, यही ऑनेस्ट रिव्यू था। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ क्वेरी है तो आप भाई वो लिख सकते हैं, मैं उस पर या तो आपको वहीं पे बता दूंगा या तो उस पर अलग से स्पेशल वीडियो बना दूंगा। और भाई हमारे चैनल का मोटिव यही है कि जो बातें मोस्टली बड़े बड़े यूट्यूबर्स हो गए हैं भाई, उनको कंपनी पैसा देती है बोलने के लिए, अपने को कोई पैसा नहीं दे रहा है, भविष्य में देगा तो अभी नहीं लेंगे भाई। अपना काम है ऑनेस्ट रिव्यू करना, जो भी गाड़ी हम चलाएंगे जैसे जो भी फील होगा वो बताएंगे। हमारा मोटिव यही है कि हम एक लेमैन जो कि आम आदमी है जिसको ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं पता है उससे कनेक्ट कर पाए। तो भाई यही इस गाड़ी का ड्राइव रिव्यू था, बाकी ओनरशिप रिव्यू में बनाऊंगा वो डालूंगा, आप देखिएगा। थैंक यू।